नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मध्य प्रदेश बुलेटिन। आज बात होगी भिंड में चोरी के बड़े गिरोह का पुलिस द्वारा किए गए पर्दाफाश की और किसानों के नाम पर फर्जी ऋण निकालकर लाखों रुपए के गबन के मामले में दर्ज हुई एफआईआर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बरोही थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी के एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 11 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण और वारदात में इस्तेमाल की गई मारुति एस क्रॉस कार जब्त की है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने जिले में 6 बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार सितंबर 2025 में बरोही थाना क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की चोरी के बाद विशेष टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई थी। 5 जुलाई को दबो लावन मोड़ के पास घेराबंदी कर कार सवार 4 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनकी निशानदेही पर गिरोह के 3 अन्य सदस्य भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ की जाएगी, जिससे जिले और आसपास की अन्य चोरी की वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है। अभी तो एक सूचना प्राप्त हुई थी दोपहर में कि मुखबिर सूचना थी कि एक कार जिसमें 4 लोग बैठे हैं और वो चारों की संदिग्ध हैं, उनकी हरकतें भी ठीक नहीं लग रही है। थाना प्रभारी बरोही ने अपनी स्वयं की टीम और थाना देहात की टीम के साथ मिलकर इस केस को आगे बढ़ाया। उन्होंने तत्काल जाकर इन चारों लोगों से पूछताछ करने के बाद में जब उनका पूर्व रिकॉर्ड जाना गया तो मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति ऐसे हैं जो न केवल संदिग्ध हैं बल्कि अपने साथ में पूर्व रिकॉर्ड भी रखते हैं। दोनों ही थाना प्रभारियों के द्वारा इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई और पूछताछ में इन्होंने एक नहीं पर एक से अधिक कई सारी जो नकबजनी थी जो थाना बरौली और थाना देहात क्षेत्र में की थी उसको इन्होंने स्वीकार किया। यह न केवल चालू वर्ष की वरन पिछले वर्ष की भी 2 नकबजनियां इसमें ट्रेस हुई है। इन समस्त 6 अपराधों में जो चोरी नकबजनी हमारा जो माल गया था मशरू का वो लगभग 11 लाख का था और टीम ने बहुत मेहनत से संपूर्ण मशरू को जब्त कर लिया है। जिसमें संदिग्ध ये आरोपी बैठे हुए थे वो मारुति कार भी जब्त की गई है जिसकी कीमत 8 लाख है। जिसमें दोनों ही थाना प्रभारी, इन दोनों के थाना प्रभारी के जो प्रभारी डीएसपी साहिबान है डॉक्टर तोमर और लोकल सीएसपी साहब, इनके मार्गदर्शन रहा है। साथ में हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और हमारे साइबर के एक्सपर्ट, इन लोगों की सदा की तरह एक अच्छी भूमिका रही है। एसपी महोदय ने इन दोनों टीम को, पूरी टीम को पुरस्कृत करने के लिए अलग से घोषणा की है। नहीं, न केवल इस जिले में बल्कि आसपास के जिलों में भी इनकी सक्रियता रही है और जिन आरोपियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है वो कोई एक तो नहीं, अच्छा खासा रिकॉर्ड रखते हैं, 10-10, 12-12 और कुछ आरोपियों की इससे भी ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड है। चोरी की घटना सर है कि करते थे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में अंजाम देते तरीका क्या है? तरीका है वारदात कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाना है वहाँ करना है। जहाँ पे इनका पहले से जो जैसे सबकी मुखबिरी होती है इनके भी अपने जो होते हैं उसके आधार पर इनको किया गया है। सभी आरोपी हाँ, चूंकि इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है तो इसलिए हम संबंधित जिलों से बहुत अधिक कंफर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं। इनका पीआर लेके और ज़्यादा मालूम किया जाएगा कहाँ पे इनको पकड़ा गया था और न केवल हमारे यहाँ बल्कि आसपास के जिलों में भी इनको सीडीआर के आधार पर भेजा जाएगा ताकि अगर उनके यहाँ पे जो हमने अभी एड्रेस कर पाए हो सकता संभावना है कि वो अधिक भी इसे प्राप्त की जा सके। काला और इस केस को परंपरागत मुखबिरी के साथ में जोड़ा और अंततः सफलता प्राप्त की, ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक गैंग जो इन लोगों ने ट्रेस की है वो गैंग इसी जिले की, आपकी लोकल की, और उनसे केवल एक नहीं सीधे 6 चोरियां बरामद हुई है और इसमें चोरियों में जो 100% माल था दोनों थाने का, लगभग 11 लाख का सोना चांदी और केस रिकवर किया गया है, जिसमें 75 ग्राम सोना और 250 ग्राम से अधिक की चांदी भी है। इसके अतिरिक्त 11 लाख के अलावा एक कार मारुति एस क्रॉस की है, इसकी कीमत 8 लाख है। तो मशरूबा 11 लाख के अलावा ये मारुति कार भी इसमें ऐड है।
ये इसका छोटा सा क्लिप था, शुरू करें और इसके बाद भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में किसानों के नाम पर फर्जी ऋण निकालकर लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। करीब 6 साल की जांच के बाद मेगांव थाना पुलिस ने जिला सहकारी बैंक की मेगांव शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक, कैशियर और 2 समिति प्रबंधकों सहित 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों में शामिल एक समिति प्रबंधक की मृत्यु हो चुकी है। जांच में खुलासा हुआ कि वर्ष 2012 से जनवरी 2019 के बीच रायपुरा सहकारी समिति के 20 किसानों के नाम पर 6.63 लाख रुपए का ऋण फर्जी दस्तावेज और नकली हस्ताक्षरों के आधार पर स्वीकृत कराया गया। आरोप है कि ऋण की राशि किसानों तक पहुंचाने के बजाय कर्मचारियों ने अपने खातों में ट्रांसफर कर हड़प ली। जिला सहकारी बैंक की जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद मामला दर्ज कराया गया। पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। बता सकते जो कल मामला हुआ है 4 लोगों को, क्या मामला है? हमारे मुख्यालय भिंड द्वारा हमारे वरिष्ठ अधिकारी सीओ सर श्री मेहुल सर जी, स्थापना प्रभारी श्री राजवीर सर जी और श्री चौरसिया सर जी और श्री अवधेश श्रीवास्तव जी, चारों अधिकारी हमारे वरिष्ठ हैं। ये सर इनके निर्देशन द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। किस बात को लेकर एफआईआर दर्ज की गई? संस्था रायपुरा पर किसानों के फर्जी ऋण के बारे में एफआईआर दर्ज की गई कि इन्होंने किसानों का फर्जी ऋण निकाला है। किस तरीके से निकाला था? सर ये खाद और ये नकदी ऋण जो किसानों को मतलब अपन वितरण करती हैं, तो उसका मतलब इन्होंने फर्जी साइन करके ऋण निकाल दिया है। ऐसा बताया गया है। मुझे तो मतलब मालूम नहीं है क्योंकि मैं यहाँ नया आया हूँ। कौन लोग हैं ये 4 लोग, क्या नाम है? ये 4 हैं तत्कालीन शाखा प्रबंधक मौर्य शाह जी और हरिओम मुदगल केशियर साहब और अरविंद यादव सहायक समिति प्रबंधक। सर एक और कौन है सर? 4 एक और सर मुझे नाम नहीं आ रहा। तो क्या इसमें और भी अन्य शामिल लोग हो सकते हैं क्या? हाँ सर, हो सकते हैं। जांच के आधार पर अगर जांच में दोषी पाए गए तो अन्य भी शामिल हो सकते हैं। आपकी जांच चल रही है अभी, आगे कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ, जांच सर जारी रहेगी। क्या नाम है आपका, क्या पद है? मेरा नाम है लाल सिंह गोयल, समिति प्रबंधक संस्था रायपुरा। सर अब जो कल 420 का मामला जो दर्ज हुआ है सर, क्या मामला है सर पूरा? सहकारी समिति रायपुरा मेगांव क्षेत्र अंतर्गत आती है। यहाँ पे कुछ किसानों के साथ उनके नाम से ऋण लिया गया, कर्जा लिया गया, उसके बाद चुकाया नहीं गया। जो किसानों के नाम पे जो कर्जा लिया गया उनके ही कर्मचारी अपने खातों में डाला गया। इस संबंध में सहकारी समिति द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें 4 नामजद आरोपी और 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ करीबन ये मामला जो है 6,63,000 की राशि का गबन का मामला इन्होंने हमें दिया गया है। उसके आधार पे धोखाधड़ी और अन्य कूट रचना संबंध में थाना मेगांव में एफआईआर दर्ज की गई है। अभी विवेचना में लिया गया है। विवेचना के अंतर्गत जैसे भी मामला आगे बढ़ता है, ये जो जिनकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या सर और भी आरोपी बन सकते हैं क्या? आरोपी अभी तो प्राथमिक दृष्टया भी विवेचना ही, मतलब एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा मामला, हो सकता है जिनकी अगर भूमिका आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग हैं सर जो इन्होंने जो गबन किया था? जहाँ तक बैंक प्रबंधक और उनके कैशियर और अन्य स्टाफ से इनकी मिलीभगत अभी पाई गई, मतलब प्रथम जो आवेदन में दिया गया इनकी मिलीभगत का बताया गया। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।